हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर, जिस पर हमने चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की हुई है। ये ऑडिट थ्योरी की अब तक 3rd क्लास है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑडिट थ्योरी पर अपलोड कर दी हैं। शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ऑल कैजुअल वैकेंसीज एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। ठीक है, रेजिग्नेशन को छोड़ दे तो डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, ल्यूनेंसी हो सकती है, पागल हो जाना, दिवालिया हो जाना, डेथ कर जाना। ठीक है, अगर ये सब कारण है एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, देन शैल बी फिल्ड बाय BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days एट सच कैजुअल वैकेंसी। चलिए, आगे तो हमने पढ़ लिया रेजिग्नेशन के अलावा। अब हम रेजिग्नेशन का केस देखते हैं। एक्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना है। कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर will recommend it of and final appointment will be made by members within 3 months from such recommendation। रेजिग्नेशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, ऑडिटर के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। 90% केस में ऐसा होता है, जिसके वजह से इसीलिए इसमें कहा गया BOD जो है वो सिर्फ रिकमेंड करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम रिकमेंड कर सकता है। सिलेक्ट करने का काम, अपॉइंट करने का काम किसका? मेंबर्स का। कितने टाइम में? विद इन 3 months ऑफ सच रिकमेंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिस्टर X है, वो BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसने किसी मिस्टर Y का नाम सजेस्ट किया और मिस्टर Z जो है वो मेंबर है। तो X ने जिसका नाम सजेस्ट किया वो पर्सन कौन है? Y को Z अपॉइंट करे या ना करे, ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड होगा? Z पर। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? विद इन 3 months। ऑल द कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय C and AG विद इन 30 days of such casual vacancies failing which by board of director next 30 days। आगे देखते हैं। If the prescribed authority fail to appoint the prescribed time, then central government appoint the audit within the reasonable time। कूलिंग पीरियड का मतलब है, अगर एक ऑडिटर को आपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया तो आप उसे रिपीटिशन बेस पे दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे, उसे उस टाइम पीरियड में कुछ गैप देंगे, 5 साल के बाद आप उसे दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कूलिंग पीरियड का मतलब सिर्फ वही है, कितने टाइम के बाद आप उसे दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। फाइन। कूलिंग पीरियड इन बोथ द अबव केसेस शैल बी 5 years, which means they can be appointed only after expiry of 5 years। Rotation of auditor under section 139 subsection 2। पहला, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी है बट उसकी कंडीशन है हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़। दूसरी कंडीशन है प्राइवेट कंपनी होगी तो मिनिमम 50 करोड़। ओके। Fourth, any company having outstanding loans, borrowing from banks or financial institutions or public deposits, minimum 50 करोड़। अगर 5 कंडीशन है तो ऑडिटर का रोटेशन होना ज़रूरी है। अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 क्या कहता है? इफ AGM एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिट देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू। मानो आप AGM में किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने वाले थे बट फिलहाल कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो जो पहले वाला ऑडिटर है वही क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। ठीक है। 139 सबसेक्शन 10 किसके बारे में बोलता है? रिटायरिंग ऑडिटर में रीअपॉइंट इन AGM इफ all the 3 condition are satisfied। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 कहता है अगर किसी भी रिटायरिंग ऑडिटर को एज एन ऑडिटर दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं AGM में, सिर्फ और सिर्फ कब? अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो। पहली क्या है? ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड। सेकेंड कंडीशन, ही हैज़ नॉट अ रिटन नोटिस टू कंपनी एक्सप्रेसिंग हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंट। पहली, डिस्क्वालिफाइड ना हुआ हो। दूसरी, उसने खुद लिखित रूप में ये ना दिया हो, ठीक है, रिटन नोटिस ना दिया हो कि मैं खुद ही इसमें रीअपॉइंट नहीं होना चाहता। थर्ड कंडीशन, मेंबर ने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना किया हो कि हम इस ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट नहीं करना चाहते। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल है तो जो ऑलरेडी ऑडिटर काम कर रहा है उसे हम दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 कहता है इफ ऑडिटर कमेटी अंडर सेक्शन 177 देन ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी शैल बी डन आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ AC का मतलब ऑडिटिंग कमेटी। ठीक है। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। एज एन ऑडिटर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो कैसे होगा? पास बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days सबमिट ADT, ये एक फॉर्म का नाम है। ठीक है, ये CG को सबमिट करना होता है, सीकिंग इट्स अप्रूवल टू रिमूव द ऑडिट।
और वहाँ से एक अप्रूवल लानी होती है कि हम इसे हटाना चाहते हैं। विद इन 60 डेज फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल, जब हमें अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, किसमें, जनरल मीटिंग में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जब रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल मिल जाती है ऑडिटर के रिमूवल के लिए, तो किस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जनरल मीटिंग में, ठीक है। यही अगर केस हो IFSC कंपनी के लिए, इन डायरेक्टर विद इन 60 डेज ऑफ सबमिटिंग ADT2, then it is deemed approval and it can pass special resolution in journal meeting within 3 months from the expiry of 60 days. Section 140 subsection 2 किसके बारे में बोलता है, resignation. An auditor can resign any time but shall inform within 30 days of resignation to company inform ADT3 in case of government company. Such reason shall be informed to CNAG also. निकालना मुश्किल है, निकलना आसान है एक ऑडिटर के लिए। बट शेल इन्फॉर्म विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन टू कंपनी, अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, और एक फॉर्म भरेगा ADT3 और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, इफ ऑडिटर वायलेट सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 देन पेनल्टी विल बी 50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन 500 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। तो इसमें तो बेसिकली अमाउंट लर्न करना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक, एक बार बस रीड करेंगे आ जाएगा। आगे चलते हैं, सेक्शन 141 किसके बारे में बोलते हैं, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ इज क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक्ट क्या है, 1949, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए ऑडिटर बनने के लिए। सेकेंड, प्रोवाइडेड दैट अ फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, एक फर्म को भी एज एन ऑडिटर हम सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली इफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। दो कंडीशन है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन हम आगे सेक्शन में करेंगे, अभी हमने सिर्फ क्वालिफिकेशन देखी। पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड है, एक इंडिविजुअल पर्सन को ही नहीं, एक फर्म को भी एज एन ऑडिटर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन पार्टनर्स क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।